4. पृथ्वी तत्व। शुद्ध मिट्टी में विष निवारण की अद्भुत शक्ति होती है। गंदे हाथों को मिट्टी से मांजकर शुद्ध किया जाता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जमीन खोदकर गुफा बना लेते थे और उसमें रहा करते थे। इससे उनके स्वास्थ्य पर बड़ा अच्छा असर पड़ता था। मिट्टी उनके शरीर के दूषित विकारों को खींच लेती थी। साथ ही भूमि से निकलने वाले वाष्प द्वारा देह का पोषण भी होता रहता था। समाधि लगाने के लिए गुफाएं उपयुक्त स्थान समझी जाती हैं, क्योंकि चारों ओर मिट्टी से घिरे होने के कारण शरीर को सांस द्वारा ही बहुत सा आहार प्राप्त हो जाता है और कई दिनों तक भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती या कम भोजन से काम चल जाता है। छोटे बालक जो प्रकृति के अधिक समीप हैं, पृथ्वी के महत्व को जानते हैं। वे भूमि पर खेलना, भूमि पर लेटना गद्दों तकियों की अपेक्षा अधिक पसंद करते हैं। पशुओं को देखिए, वे अपनी थकान मिटाने के लिए जमीन पर लोट लगाते हैं और लोट पीट कर पृथ्वी की पोषण शक्ति से फिर ताजगी प्राप्त कर लेते हैं। तीर्थ यात्रा एवं धर्म कार्यों के लिए नंगे पैरों चलने का विधान है। तपस्वी लोग भूमि पर शयन करते हैं। इन प्रथाओं का उद्देश्य धर्म साधनों के नाम पर पृथ्वी की पोषक शक्ति द्वारा साधकों को लाभान्वित करना ही है। पक्के मकानों की अपेक्षा मिट्टी के झोंपड़ों में रहने वाले सदा अधिक स्वस्थ रहते हैं। मिट्टी के उपयोग द्वारा स्वास्थ्य सुधार में हमें बहुत सहायता मिलती है। निर्दोष पवित्र भूमि पर नंगे पांव टहलना चाहिए। जहाँ छोटी छोटी हरी घास उग रही हो, वहाँ टहलना तो और भी अच्छा है। पहलवान लोग चाहे वो अमीर ही क्यों न हो, रुई के गद्दों पर कसरत करने की अपेक्षा मुलायम मिट्टी के अखाड़ों में ही व्यायाम करते हैं, ताकि मिट्टी के अमूल्य गुणों का लाभ उनके शरीर को प्राप्त हो। साबुन के स्थान पर पोतनी या मुल्तानी मिट्टी का उपयोग भी किया जा सकता है। यह मैल को दूर करेगी, विष को खींचेगी और त्वचा को कोमल, ताजा, चमकीला और प्रफुल्लित कर देगी। मिट्टी शरीर पर लगाकर स्नान करना एक अच्छा उबटन है। गर्मी के दिनों में उठने वाली मटोरियां और फुंसियां दूर हो जाती हैं। सिर के बालों को मुल्तानी मिट्टी से धोने का रिवाज अभी तक मौजूद है। इससे सिर को मैल दूर हो जाता है, खुरंट जमने पर बंद हो जाते हैं, बाल काले मुलायम एवं चिकने रहते हैं तथा मस्तिष्क में बड़ी तरावट पहुंचती है। हाथ साफ करने और बर्तन मांजने के लिए मिट्टी से अच्छी और कोई चीज नहीं है। फोड़े, फुंसी, दाद, खाज, गठिया, जहरीले जानवरों के काटने, सूजन, जख्म, गिल्टी, नासूर, दुखती हुई आंखों, कुष्ठ, उपदंत, रक्त विकार आदि रोगों पर गीली मिट्टी बांधने से आश्चर्यजनक लाभ होता है। डॉक्टर लुई कू ने अपने जल चिकित्सा में मिट्टी की पट्टी के अनेक उपचार लिखे हैं। चूल्हे की जली हुई मिट्टी से दांत मांजने, नाक के रोगों में मिट्टी के ढेले पर पानी डालकर सुंघाड़ने, लू लगने पर पैरों के ऊपर मिट्टी थोप लेने की विधि से सब लोग परिचित हैं। किसी स्थान पर
बहुत समय तक मल मूत्र डालते रहें तो डालना बंद कर देने के बाद भी बहुत समय तक वहां दुर्गंध आती रहती है। कारण यह है कि भूमि में शोषण शक्ति है, वह पदार्थों को सोख लेती है और उसका प्रभाव बहुत समय तक अपने अंदर धारण किए रहती है। पृथ्वी की सूक्ष्म शक्ति लोगों के सूक्ष्म विचारों और गुणों को सोख कर अपने में धारण कर लेती है। जिन स्थानों पर हत्या, व्यभिचार, जुआ आदि दुष्कर्म होते हैं, उन स्थानों का वातावरण ऐसा घातक हो जाता है कि वहां जाने वालों पर उनका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। स्मशान भूमि जहां अनेक मृत शरीर नष्ट हो जाते हैं, अपने में एक भयंकरता छिपाए बैठी रहती है। वहां जाने पर एक विलक्षण प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। अनेक तांत्रिक साधना तो ऐसी हैं जिनके लिए केवल मात्र मरघट का वातावरण ही उपयुक्त होता है। भूमिगत प्रभाव से गायत्री साधकों को लाभ उठाना चाहिए। जहाँ सत्पुरुष रहते हैं, जहाँ स्वाध्याय, सद्विचार, सत्कार्य होते हैं, वे प्रत्यक्ष तीर्थ हैं। उन स्थानों का वातावरण साधक की सफलता में बड़ा लाभदायक होता है। जिन स्थानों में किसी समय में कोई अवतार या दिव्य पुरुष रहे हैं, उन स्थानों की प्रभाव शक्ति या तपस्वी बहुत काल तक रहे हैं, वह स्थान सिद्धपीठ बन जाते हैं और वहां रहने वालों पर अनायास ही अपना प्रभाव डालते हैं। सूक्ष्मदर्शी महात्माओं ने देखा है कि भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष लीला तरंगे अभी तक ब्रज भूमि में बड़ी प्रभावपूर्ण स्थिति में मौजूद हैं। तीर्थवासियों के दूषित चित्तों के बावजूद इस भूमि की प्रभाव शक्ति अब भी बनी हुई है और साधक को उसका स्पर्श होते ही शांति मिलती है। कितने मुमुक्षु अपनी आत्मिक शांति के लिए इस पूर्ण भूमि में निवास करने का स्थायी या अल्पकालीन अवसर निकालते हैं। कारण यह है कि क्लेश युक्त वातावरण के स्थान में जितने श्रम और समय में जितनी सफलता मिलती है, उसकी अपेक्षा पूर्ण भूमि में वातावरण में कहीं जल्दी और कहीं अधिक लाभ होता है। तीर्थ स्थानों में नंगे पैर भ्रमण करने का भी महात्म्य इसलिए है कि उन स्थानों की पूर्ण तरंगे अपने शरीर से स्पर्श करके आत्म शांति का हेतु बने। पृथ्वी तत्व के शोधन में प्रतिदिन प्रातः काल नंगे पैरों टहलने से पैर और पृथ्वी का संयोग होता है। उससे पैरों के द्वारा शरीर के विष खींचकर जमीन में चले जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जो अनेक आश्चर्यजनक गुणों से युक्त वायु पृथ्वी में से निकलती है, उसको शरीर सोख लेता है। प्रातः काल के समय यह लाभ और किसी समय में प्राप्त नहीं हो सकता। अन्य समयों में तो पृथ्वी से हानिकारक वायु भी निकलती है, जिससे बचने के लिए जूता आदि पहनने की जरूरत होती है। प्रातः काल नंगे पैर टहलने के लिए कोई स्वच्छ जगह तलाश करनी चाहिए। हरी घास भी जहाँ हो वहाँ तो और भी अच्छा। घास के ऊपर जमी हुई नमी पैरों को ठंडा करती है, वह ठंडक मस्तिष्क तक पहुँचती है। किसी बगीचे, पार्क, खेल या अन्य ऐसे ही साफ स्थान में प्रतिदिन नंगे पांव कम से कम आधा घंटा नित्य टहलना चाहिए। साथ ही
यह भावना करते चलना चाहिए, पृथ्वी की जीवनी शक्ति को मैं पैरों द्वारा खींचकर अपने शरीर में भर रहा हूँ और मेरे शरीर में विषों को पृथ्वी खींचकर मुझे निर्मल बना रही है। यह भावना जितना ही बलवती होगी उतना ही लाभ अधिक होगा। हफ्ते में 1-2 बार स्वच्छ भुरभुरी पीली मिट्टी या शुद्ध बालू लेकर उसे पानी से गीली करके शरीर पर साबुन की तरह मलना चाहिए। कुछ देर तक उस मिट्टी को शरीर पर लगा रहने देनी चाहिए और बाद में स्वच्छ पानी से स्नान करके मिट्टी को पूरी तरह से छुड़ा देना चाहिए। इस मृतिका स्नान से शरीर के भीतरी और चमड़े के विष खींच जाते हैं और त्वचा कोमल एवं चमकदार बन जाती है। 5. आकाश तत्व। आकाश तत्व पिछले 4 तत्वों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म होने से अधिक शक्तिशाली है। विश्वव्यापी पोल में शून्यावकाश में एक शक्ति तत्व भरा हुआ है जिसे अंग्रेजी में ईथर कहते हैं। पोले स्थान को खाली नहीं समझना चाहिए। वह वायु से सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं होता तो भी उसका अस्तित्व पूर्णतया प्रमाणित है। रेडियो द्वारा जो गायन, समाचार, भाषण आदि हम सुनते हैं वे ईथर में प्रकाश तत्व में तरंगों के रूप में आते हैं। जैसे पानी में ढेला फेंक देने पर उसकी लहर बनती है, इसी प्रकार ईथर आकाश में शब्दों की तरंगे पैदा होती हैं और पलक मारते विश्व भर में फैल जाती हैं। इसी विज्ञान के आधार पर रेडियो यंत्र का आविष्कार हुआ है। एक स्थान पर शब्द तरंगों के साथ बिजली की शक्ति मिलाकर उन्हें अधिक बलवती करके प्रवाहित कर दिया जाता है। अन्य स्थानों पर जहां रेडियो यंत्र लगे हैं उन आकाश में बहने वाली तरंगों को पकड़ लिया जाता है और प्रेषित संदेश सुनाई देने लगते हैं। वाणी 4 प्रकार की होती है। 1. वैखरी, जो मुंह से बोली और कानों से सुनी जाती हैं, जिसे शब्द कहते हैं। 2. मध्यमा, जो संकेतों से, मुखाकृति से, भावभंगी नेत्रों से कही जाती हैं, इसे भाव कहते हैं। 3. पश्यंती, जो मन से निकलती हैं और मन ही उसे सुन सकता है, इसे विचार कहते हैं। 4. परा, यह आकांक्षा, इच्छा, निश्चय, प्रेरणा, शाप, वरदान आदि के रूप में अंतःकरण से निकलती हैं, इसे संकल्प कहते हैं। यह चारों ही वाणियां आकाश में तरंग रूप से प्रवाहित होती हैं। जो व्यक्ति जितना ही प्रभावशाली है, उसके शब्द, भाव, विचार और संकल्प आकाश में उतने ही प्रबल होकर प्रवाहित होते हैं। आकाश में असंख्य प्रकृति के असंख्य व्यक्तियों द्वारा असंख्य प्रकार की स्थूल एवं सूक्ष्म शब्दावली प्रेषित होती रहती है। हमारा अपना मन जिस केंद्र पर स्थिर होता है, उसी जाति के असंख्य प्रकार के विचार हमारे मस्तिष्क में धंस जाते हैं और अदृश्य रूप से उन अपने पूर्व निर्धारित विचारों की पुष्टि करना आरंभ कर देते हैं। यदि हमारा अपना विचार व्यभिचार करने का हो, तो असंख्य व्यभिचारियों द्वारा आकाश में प्रेषित किए गए वैसे ही शब्द, भाव, विचार और संकल्प हमारे ऊपर बरस पड़ते हैं और वैसे ही उपाय, सुझाव, मार्ग बताकर उसी और प्रोत्साहित कर देते हैं।
हमारे अपने स्वनिर्मित विचारों में एक मौलिक चुंबकत्व होता है। उसी के अनुरूप आकाशगामी विचार हमारी ओर खींचते हैं। रेडियो में जिस स्टेशन के मीटर पर सुई को कर दी जाए, उसी के संदेश सुनाई पड़ते हैं और उसी समय में जो अन्य स्टेशन बोल रहे हैं, उनकी वाणी हमारे रेडियो से टकराकर लौट जाती है, वह सुनाई नहीं देती। उसी प्रकार हमारे अपने स्वनिर्मित मौलिक विचार ही अपने सहजातियों को आमंत्रित करते हैं। मरी लाश को देखकर कौवा चिल्लाता है तो सैकड़ों कौवे उसकी आवाज सुनकर जमा हो जाते हैं। ऐसे ही अपने विचार भी सहजातियों को बुलाकर एक अच्छी खासी सेना जमा कर लेते हैं। फिर उस विचार सैन्य की प्रबलता के आधार पर उसी दिशा में कार्य भी आरंभ हो जाता है। आकाश तत्व की इस विलक्षणता को ध्यान में रखते हुए हमें कुविचारों से विषधर सर्प की भांति सावधान रहना चाहिए, अन्यथा वे अनेक स्वजातियों को बुलाकर हमारे लिए संकट उत्पन्न कर देंगे। जब कोई कुविचार मन में आवे तो तत्क्षण उसे मार भगाना चाहिए, अन्यथा यह सारे मानस क्षेत्र को वैसे ही खराब कर देगा जैसे विष की थोड़ी सी बूंद सारे भोजन को बिगाड़ देती है। मन में सदा उत्तम उच्च सात्विक विचारों को ही स्थान देना चाहिए, जिससे उसी जाति के विचार अखिल आकाश में से खींचकर हमारी ओर चले आवें और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। उत्तम बात सोचते रहने, स्वाध्याय, मनन, आत्मचिंतन, परमार्थ और उपासनामयी मनोभूमि हमारा बहुत कुछ कल्याण कर सकती हैं। यदि प्रतिकूल कार्य नहीं हो रहे हो तो उच्च विचारधारा से भी सद्गति प्राप्त हो सकती है, भले ही उन विचारों के अनुरूप कार्य न हो रहे हो। संकल्प कभी नष्ट नहीं होते। पूर्व काल में ऋषि मुनियों के, महापुरुषों के जो विचार, प्रवचन एवं संकल्प थे, वे अब भी आकाश में गूंज रहे हैं। यदि हमारी मनोभूमि अनुकूल हो तो उन दिव्य आत्माओं का पथ प्रदर्शन एवं सहारा भी हमें अवश्य प्राप्त होता रहेगा। पर ब्रह्म की ब्राह्मी प्रेरणाएं, शक्तियां, किरणें एवं तरंगे भी आकाश द्वारा ही मानव अंतःकरण को प्राप्त होती हैं। दैवी शक्तियां ईश्वर की विविध गुणों वाली किरणें ही तो हैं। आकाश द्वारा मन के माध्यम से उनका अवतरण होता है। शिव जी ने आकाश वाहिनी गंगा को अपने सिर पर उतारा था, तब वह पृथ्वी पर बही थी। ब्रह्म की सर्वप्रधान दिव्य शक्ति आकाश वाहिनी गायत्री गंगा को साधक सबसे पहले अपने मनः क्षेत्र में उतारता है। यह अवतरण होने पर ही जीवन के अन्य अंगों में वह पतित पावनी पूर्ण धारा प्रवाहित होती है। शरीर में मन या मस्तिष्क आकाश का प्रतिनिधि है। उसी में आकाशगामी परम कल्याणक तत्वों का अवतरण होता है। इसलिए साधक को अपना मनः क्षेत्र ऐसा शुद्ध, परिमार्जित, स्वस्थ एवं सचेत रखना चाहिए जिससे गायत्री का अवतरण बिना किसी कठिनाई के हो सके। आकाश तत्व में से लाभदायक तत्वों, तरंगों एवं सद्विचारों को आकर्षित करने के लिए प्राणायाम के बाद का समय ठीक है।
एकांत स्थान में किसी नरम बिछौने पर चित्त होकर लेट जाओ या आराम कुर्सी पर पड़े रहो अथवा मसंद या दीवार का सहारा लेकर शरीर को बिल्कुल ढीला कर दो। नेत्रों का बंद करके अपने चारों ओर नीले आकाश का ध्यान करो। नीले रंग का ध्यान करना मन को बड़ी शांति प्रदान करता है। जब नीले रंग का ध्यान ठीक हो जाए तब ऐसी भावना करनी चाहिए कि निखिल नील आकाश में फैले हुए सद्विचार, सद्विश्वास, सत्प्रभाव चारों ओर से एकत्रित होकर मेरे शरीर में विद्युत किरणों की भांति प्रवेश कर रहे हैं और उनके प्रभाव से मेरा अंतःकरण दया, प्रेम, परोपकार, कर्तव्य परायणता, सेवा, सदाचार, शांति, विनय, गंभीरता, प्रसन्नता, उत्साह, साहस, दृढ़ता, विवेक आदि सद्गुणों से भर रहा है। यह भावना खूब मजबूती और दिलचस्पी के साथ मनोयोग तथा श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए। जितनी ही एकाग्रता और श्रद्धा होगी उतना ही इससे लाभ होगा। आकाश तत्व की इस साधना के फल स्वरूप अनेक सिद्ध, महात्मा, सत्पुरुष, अवतार तथा देवताओं की शक्तियां आकर अपने प्रभाव डालती हैं और मानसिक दुर्गुणों को दूर करके श्रेष्ठतम सद्भावनाओं का बीज जमाती हैं। सद्भावों के कारण ही यह लोक और परलोक आनंदमय बनता है। यह तथ्य बिल्कुल निश्चित और स्वयं सिद्ध है। उपरोक्त 5 तत्वों की साधनाएं देखने में छोटी और सरल है तो भी इनका लाभ अत्यंत विशद है। नित्य 5 तत्वों का जो साधन कर सकते हैं वे इन सब को करें। जो 5 को एक साथ न कर सकते हों वे एक एक 2 करके किया करें। कौन सा साधन पहले कौन सा पीछे यह भी अपनी अपनी सुविधा के ऊपर निर्भर है। जिन्हें प्रतिदिन करने की सुविधा न हो वे सप्ताह में 1 या 2 दिन के लिए भी अपना कार्यक्रम निश्चित रूप से चलाने का प्रयत्न करें। रविवार के व्रत के दिन भी इन 5 साधनों को पूरा करते रहें तो भी बहुत लाभ होगा। नित्य प्रति नियमित रूप से अभ्यास करने वालों को तो शारीरिक और मानसिक लाभ इससे बहुत अधिक होता है। गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियोस पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि